आप देख रहे हैं नो रिजर्वेशंस। एक बार फिर मैं हूं आयशा आलम खान। आज के मेहमान जो हैं, एक्चुअली हमने अपनी शुरुआत शायद एक साथ ही की थी जब ये फैशन की दुनिया में आए थे। मैं भी अपनी मॉडलिंग मतलब मैं भी फैशन की दुनिया में ही मैंने पहला कदम रखा था। ही इज़ अ क्लोज फ्रेंड। उन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है और अपना नाम दुनिया भर में he's basically proven himself. He's all over the place. He is, of course, Amir Adnan. Assalamu alaikum. Assalamualaikum, Aisha. Thank you for joining us. You've come and joined us on No Reservations. Always a pleasure to meet you. पता सालों बाद मिलते हैं। बहुत सालों बाद। हाँ, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपने बहुत कुछ well, they say that you gave up everything to become a designer. When they say कि you gave up everything, इसका क्या मतलब है? क्या आपने क्या give up किया? देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो मैंने कुछ गिव अप नहीं किया, मैंने सब कुछ गेन किया फैशन डिजाइनिंग में आने के लिए। बिकॉज लेकिन जिस वक्त पे आपने शुरू किया था अदनान, उस वक्त पे डिजाइनर बनना कोई ढंग की बात नहीं थी। वो कहते हैं आप ग्लोरिफाइड दर्जी क्यों बनना चाह रहे हैं, एंड सेकेंडली एक मर्द को डिजाइनर बनना उससे भी ज्यादा शायद मतलब बुरी बात समझी जाती थी। आप ये कह लें कि जी एक मर्द अगर डिजाइनर बन जाए तो उसकी मर्दानगी के लिए ये तौहीन हो जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने उस बात को गलत साबित किया, आई एम ग्लैड आई हैव डन दैट। क्योंकि अगर मैं उस वक्त ये ना करता तो आज एक पूरी एक इंडस्ट्री सेटअप जो हो गई है जिसमें बहुत सारे डिजाइनर्स आगे इट्स बिकम अ प्रोफेशन। अब पाकिस्तान फैशन वीक्स हो रहे हैं। फैशन वीक एक नहीं 6 फैशन वीक एक साल में हो रहे हैं। सो एक इंडस्ट्री है ना। तो 20 साल पहले मैंने जो सफर स्टार्ट किया था, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने सफर स्टार्ट किया था क्योंकि मुझसे पहले बहुत और डिजाइनर्स थे, बट वो या तो औरतों के लिए कपड़े बनाते थे या वो खवातीन थी। तो आई वाज द फर्स्ट मेंस वेयर डिजाइनर बीइंग अ मैन एंड क्रिएटिंग अ नीश फॉर माय सेल्फ। बल्कि आपने नाम अपने, अगर मुझे सही याद हो, टाइस से शुरू किया था। तो एक डिफरेंट ट्रेंड था ना। जब मैं फैशन में आया था तो लोगों ने पहली दफा ये नोट किया था कि एक पढ़ा लिखा मर्द जो कि एक रेगुलर जॉब जैसे यानी कि बैंकिंग छोड़ के अगर फैशन डिजाइनिंग में अंदर आ रहा है, उसको एज अ करियर एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर रहा है, तो वो एज अ बिजनेस उसको कंसिडर कर रहा है। और मेरे आने से शायद लोगों ने फैशन डिजाइनिंग को एक सीरियस नजरिए से देखा, उसको एज अ बिजनेस कंसिडर किया रादर देन अ पास टाइम। क्योंकि मुझसे पहले जो खवातीन करती थी वो हाउसवाइफ्स होती थी, या जिस नजरिए से भी देखा जाता था उसको बिजनेस नहीं कंसिडर किया जाता था। तो जो आपकी जो बिजनेस एजुकेशन थी जिसमें आपके माँ बाप ने, it did help ना? Of course. But it gave it a whole corporate feel, gave you business absolutely. And then coming from a banking environment, then imagining a banker giving up a banking profession, having a master's degree in finance, and opting for designing, of course gave designing for men credibility. कुछ टाइम लगा उसको प्रूव करने में बाकी लोगों को, उसके बाद बहुत लोगों ने फॉलो किया। कि अब हर दुल्हा जो है वो चाहता है कि अमीर अदनान की शेरवानी में पहने। It is a status symbol, yes. It is a status symbol now. Mashallah, good. Mashallah, I like it. good. Okay. We are on No Reservations और हमारे शो का पर्सनैलिटी ही ऐसे ही है कि हम ऐसे सवाल कर लेते हैं कि आई फील हमारी सोसाइटी में मुनाफिकीन जो हैं बहुत हैं, ठीक है? आपकी पीठ पीछे हर कोई बात करेगा, कभी किसी की ये हिम्मत नहीं होती कि आपके मुंह पे आके एक बात कह ले अबाउट यू। एक चीज जो बहुत फैलाई गई थी, एंड आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, बिकॉज़ फॉर मी यू वर अ फ्रेंड, सो इट डिडंट, टू मी इट वाज ऑफ नो इंटरेस्ट, बट इफ आई डोंट आस्क यू दिस क्वेश्चन वो शायद मेरे शो के साथ नाइंसाफी। ओके, आस्क। आई रिमेंबर जब आपने शादी की थी, एवरीवन वाज हॉरिफाइड एंड एवरीवन वाज लाइक, बट ही हैज एन अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल। ओके, हाउ हैज ही गॉटन मैरिड? ओके, वुड यू लाइक टू कम एंड श्योर। देखिए, हमारी ज़िंदगी में, हमारी पूरी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप लोगों को कर दिया जाता है या हेलो इफेक्ट क्रिएट कर दिया जाता है। अगर आपकी दाढ़ी है और टखने से ऊपर आपने शलवार पहनी हुई है तो आप एक नेक इंसान है। आपकी हरकत क्या है उससे कोई ताल्लुक नहीं रखता लोगों को, ये हेलो इफेक्ट है। स्टीरियोटाइपिंग ऑन द अदर हैंड नेगेटिव है कि अगर आपने कलरफुल शर्ट पहन रखी है या आपने कलरफुल जीन्स पहन रखी है या आप जरा नाच गा लेते हैं तो आप रहे हैं, तो जरूरी नहीं है, दोनों जरूरी नहीं है। When you hear this kind of stuff, obviously ऐसी चीजों को जब सुनने में आती है, खासतौर से जब आप मीडिया में हो तो हर कोई आप पे बेसिकली गन फेंक रहा होता है। You see, ये पार्ट एंड पार्सल है। इसी तरह अगर आप ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हैं, तो आपके पीठ पीछे सब लोग ये बोलेंगे कि ये गर्ल है, ये अवेलेबल है, ये तो ऑल्टरनेट उसका अर्निंग है, ये तो ये इसीलिए यहाँ बैठी हुई है क्योंकि ये दूसरी कमाई कर सके। मतलब ऐसा सही नहीं है। मैं आपको जानता हूँ और आप मुझे जानती हैं, हम तकरीबन अपने एक दूसरे को 20-22 सालों से जानते हैं। मसाला डालें व्हाटएवर जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि डिजाइनिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें ज्यादातर क्रिएटिव लोग, मर्दानगी और क्रिएटिविटी एक साथ नहीं जाती। बट लुक एट मी नाउ,
I have proven fashion designing as a career for men. آج کتنے مرد حضرات فیشن ڈیزائننگ کو ایز اے کریئر لیتے ہیں, کتنے برانڈز میرے برانڈ کو دیکھ کے انسپائر ہو کے اس ملک میں آئے ہیں, کتنے ہزاروں لوگوں کو روزی ملی ہے کیونکہ امیر عدنان ایک سکسیسفل ڈیزائنر تھا. اور ان پہ اب کوئی نہیں انگلی اٹھاتا, اب نہیں اٹھاتا کوئی انگلی. اب لوگوں کو کہتے ہیں you took the brunt for everyone I took the brunt. میں نے لے کے سب کو پروف کیا کہ نہیں, اگر ایک آپ کا بیٹا فیشن ڈیزائنر بننا چاہتا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. How does it feel? اب آپ اس مقام پہ آ کے آج میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ وہ ڈیزائنر بنے یا جولری ڈیزائنر بنے یا کوئی بنے, کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو. بٹ جب میں نے پروفیشن چینج کرنے کی بات کی تھی تو میرے ماں باپ بہت روئے تھے, بیٹا لوگ کیا کہیں گے, یہ ایک ایکسیپٹیبل پروفیشن نہیں ہے. واٹ ول وی ٹیل, ہمارا بیٹا کیا کرتا ہے, درزی ہے, گلوریفائڈ درزی ہے. آج وہ پراؤڈلی میرے فائنانس ڈائریکٹر. عدنان تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت مطلب سچائی کے ساتھ یو ریسپونڈیڈ ٹو مائی کویسچن. اینڈ فار آل آف یو آؤٹ دیئر جسٹ وانٹ ٹو سے یو نو, جو آپ لوگ باتیں پھیلاتے ہیں بغیر سوچے بغیر سمجھے, اٹ از کروئل, اٹ از ہرٹفل, اینڈ اٹس ویری ایزی جب کوئی سیلیبریٹی ہوتا ہے یا کوئی میڈیا میں ہوتا ہے ٹو اچھالو گند, بیکاز دے ایزی ٹارگیٹس. And it's not fair. It's not fair because they're human beings. They get hurt. It hurts. Adnan is married, very mashallah, very happily married, and he has well, of course, aap sab jante hain, they're the power couple of Pakistan. It's time to introduce Huma. You all know her name, but that will be after the break. Please stay with us. Aap dekh rahe hain No Reservations.